साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, विभिन्न मुद्दों को लेकर कल रात को मैंने एक ट्वीट किया था कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और लंबित और नई भर्तियों सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज लाइव के लिए मैंने रात को ट्वीट किया था, फेसबुक पर डाला था और अन्य कई मुद्दों को लेकर इस लाइव में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन प्रदेश की जनता को, युवा को, मीडिया को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो दैनिक भास्कर के जो समूह है दैनिक भास्कर का, जिन्होंने सर्वे करवाया था, जिसपे सेकंड नंबर पर लाने का काम आप लोगों ने किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है जिन लोगों ने आईटी सेल के माध्यम से हमारे संघर्ष को और मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। यह प्रदेश के युवाओं का करारा तमाचा उनके गाल पे था, क्योंकि हर युवा ने बता दिया कि उपेंद्र यादव के साथ है। साथियों, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पीसीसी चीफ सचिन पायलट जी, उनके 41% वोट आए हैं और माननीय है, सामान्य है। और सेकंड मेरे 38% वोट है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, सामान्य व्यक्ति, युवाओं के बीच में रहता हूं, युवाओं के लिए लड़ता हूं। तो ये मेरे लिए बड़े सम्मानीय बात है। तमाम जिन्होंने वोट दिया, समर्थन दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सब लोग चुप जाएंगे, लेकिन मैं लगातार यूं ही युवाओं के लिए लड़ता रहूंगा। पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि फरवरी मार्च के करीब 10 साल हो जाएंगे। पहले मैं 9 साल बोलता था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि अब फरवरी मार्च आएंगे तो 10 साल हो जाएंगे। पिछले 10 साल से आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और संघर्ष किया, लाठियां खाई है, जेल गया, अनशन गया है, बहुत कुछ किया। करीब 2 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली है। लेकिन साथियों, मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो लोग लगातार अपने आंखों के माध्यम से, राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जो मेरे प्रदेश के युवाओं ने जवाब दिया। सैल्यूट ऐसे युवाओं को जो मेरे इस संकट में साथ खड़े रहे और मुझे, मेरे संघर्ष को, और जो लगातार 10 साल का जो खून पसीने का जो संघर्ष है उसको स्थापित करने में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक भास्कर के जो एडिटर चीफ, चाहे पंत साहब, लक्ष्मीकांत पंत साहब जी, मुकेश माथुर जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जो 61 सदस्यों का, एक और बाद में जोड़ा गया था, 60 पहले थे, जो चयन किया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, जिनको स्पोर्ट्स में पुरस्कार मिले थे, अवार्ड मिले थे, बिजनेसमैन और एमएलए, मंत्री, सांसद, सबको चुना। एक किसान के बेटे को चुना, जो मैं भी उसमें शामिल था। और मोहर लगाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने युवाओं ने साबित कर दिया कि उपेंद्र यादव कमजोर नहीं, प्रदेश के करोड़ों युवा उनके साथ हैं। तो साथियों, एक बड़ा मैसेज राजनीतिक पार्टियों में सब में गया। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए मैं खरा उतरूंगा। बार बार फोन करके परेशान करूं, पता मैं लाइव हूं, उसके बावजूद भी फोन आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उनकी समस्या होगी कोई ना कोई। तो साथियों, आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथियों, एक चीज और मैं कह रहा था, देखो, कोई भी बेहतरीन कार्य अभी भी कर सकता है, क्योंकि युवा के नाम पर राजनीति कोई भी कर सकता है। आज लोगों ने मुझे इसलिए चुना कि आज उनके लिए दिन रात मेहनत 10 साल से मैं कर रहा हूं। और मुझसे बेहतरीन कार्य करने वाले जो सवाल उठाते हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश की मीडिया, देश की मीडिया ने मेरा संघर्ष में साथ दिया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी जो केवल खुद के साथ साथ मीडिया जगत को बदनाम करने के लिए कुछ चुनिंदे लोग हैं, जो पता नहीं किस कारण में, किसके बहकाव में जो उल्टे कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, इस्तीफा दे दीजिए। आइए, शहीद स्मारक है और लखनऊ भी है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिसको अच्छा करना है, मैं कहूँगा, मैं सैल्यूट करूँगा। आइए, संघर्ष वो करे, खाली मैदान पर है और करके दिखाए, मुझसे बेहतरीन करके दिखाए। आपको भी मुझसे ज़्यादा समर्थन ये युवा देंगे, आंखों पर बिठाएंगे, सम्मान देंगे। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर कमेंट करने, भ्रमित करने के बजाय आप धरातल पर आकर संघर्ष करिए, साथ दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद सैल्यूट करूँगा। लेकिन हम साथ देना नहीं चाहते, हम भ्रमित कर सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि युवाओं का साथ है और मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, और इसका परिणाम आप लोगों के सामने। इसलिए पूरे दैनिक भास्कर समूह को धन्यवाद, और युवाओं को धन्यवाद, जो तमाम जनता को धन्यवाद, और मीडिया को धन्यवाद, जो हमेशा हर संघर्ष में हमारा साथ दिया है।
साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो मैंने कल एक विशेष टॉपिक जो उठाया था कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा, नकल प्रकरण, पेपर लीक प्रकरण, तमाम चीजें कैसे रुक सकती है। भैया बार बार एक ही व्यक्ति बार बार फोन कर रहा है, तो ये चीजें कैसे रुक सकती है, इन चीजों को लेकर आपके चर्चा के लिए आया हूँ। और जो और मुद्दों को लेकर, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो आज वार्ता हुई, जो प्रदर्शन चल रहा पिछले 3-4 दिन से, वो लखनऊ में क्या हुआ, कैसे संविदा से स्थायी भर्ती हुई, क्या क्या संघर्ष किया, जो नए विद्यार्थियों को पता नहीं कि कैसे वहाँ सफलता हमें मिली थी, कैसे लोग छोड़कर भागकर आ गए थे, कैसे उन लोगों को मैंने रोका था और कैसे हारीबाजी को जिताकर यहाँ राजस्थान में उन लोगों को लेकर आया था। सारी चीज़ आपके पास आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम जो सुझाव है, जो मेन विषय को लेकर, वो भी मैं चर्चा करूंगा। साथियों मैं एक चीज़ कह रहा था कि 20 जनवरी के, अभी केवल ये तारीख जो हम कर रहे हैं संभावित तारीख है, 20 तारीख है, सीकर जिले से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। हम युवा चेतना, एक बार यार ये बार बार फोन करा, उठा लेता हूँ, ये दबा दब कर रहा है। युवा चेतना एवं सदस्यता अभियान की शुरुआत हम करने वाले हैं, क्योंकि जिले, मंडल और तहसील सब जगह हम युवाओं की एक फौज खड़ा करना चाहते हैं कि मजबूती से हम लड़ाई लड़ सके और आर पार की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से, सरकारों से लड़ सके, हमारी मांगे मनवा सके। और मांग कौन कौन सी, हम क्या चाहते हैं, सदस्यता अभियान, संगठन को मजबूत बनाना और युवाओं को जगाना, हर तहसील, जिले और सब जगह जाकर बात रखने के लिए। तो साथियों जो चीज़ें हैं, पेपर लीक प्रकरण कैसे रुकेंगे। साथियों रीट 2021 को जो पद बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, उनके आज प्रतिनिधिमंडल को आज फिर मैं सीएमओ लेके बात रखी, जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन से मना कर दिया था, ना आंदोलन में बैठूंगा ना जाऊंगा, जितनी मदद होगी मैं कर रहा हूँ। अब इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी करना, सरकार करना, जितनी मदद मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो टेक्निकल पर हो, जो तमाम भर्तियों को लेकर, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, तमाम भर्तियों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा। एक जरूर है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो चिकित्सा विभाग की है, जिस भर्ती को रद्द कर दिया गया था और पूरे प्रदेश का, देश को पता है, फरवरी में आंदोलन करके उस भर्ती को जिंदा करवाया, नियम संशोधन करवाया, दीपावली यहाँ बनाई और उसकी अधिसूचना, नियम संशोधन अधिसूचना जारी हुई और आज परिणाम जारी होगा। अधिकारियों से, मैं मंत्री से मिलकर आया था, अधिकारियों से बात हुई थी और आज या तो अब जारी होने वाला होगा, कभी भी परिणाम आज जारी होने के लिए 100% अधिकारियों ने कहा है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था जल्द से जल्द जारी करने की। तो आज प्रयोगशाला सहायक 15 से ज्यादा परिवारों में खुशी आ जाएगी, उनको शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि वहां अधिकारी डटे हुए हैं। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो कल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे विश्वास दिया था अधिकारियों ने आज के लिए, तो इसके बाद मैंने ट्वीट किया था, हमारे भी काफ़ी साथी रुके हुए हैं, तो आज उनको खुशियां मिल जाएगी, जो संघर्ष का जो इंतजार वो खत्म हो जाएगा। कोरोना योद्धा थे जिन्होंने प्रदेश को बचाने का काम किया था। ये सबसे बड़ी जो मांग थी, ऐतिहासिक मांग थी, भर्ती रद्द को जिंदा करवा कर और सबके सामने एक बड़ा नजीर पेश किया है। लोग कहते हैं ना लखनऊ के संघर्ष से क्या हुआ, अब धीरे धीरे देख लीजिए, या आपके सामने एक बड़ा उदाहरण पेश हो रहा है। और वही दूसरी, इसी महीने में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के स्पेशल सेक्रेटरी से मैं सीएमओ मिला था, वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो 9 साल से इंतजार कर रहे थे, उनकी सूची और कैलेंडर जारी करवाने का, जो नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर भी इसी महीने के लिए आश्वासन दिया, इसी महीने में वो भी करवाएंगे। धीरे धीरे जो जटिल काम है हम करवाते जा रहे, एक बड़ा उदाहरण पेश करें। क्योंकि साथियों एक चीज और बता दूं आपके सामने कि कई चीजें होती है, जैसे नर्सिंग भर्ती 2013 है, जैसे ये रीट एसआई की सीबीआई की मांग वाले। साथियों जहां सेनापति को सेना का साथ नहीं मिल पाता है तो सेनापति क्या करे, फिर कहते हैं हम आए थे भैया 300 का वादा करके 15 लोग आओगे, और फिर मैं आपको पूछता हूं भैया आप क्या करना चाहिए, आपने कहा कि हमें मिलना चाहिए। जो भी अंतिम स्टेज पे भी आप लोगों से पूछ कर निर्णय ले, आप सहयोग नहीं कर पाते हो तो फिर अकेला मैं क्या कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करता हूँ। नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए कुलदीप प्राका जी से मीटिंग करवाई, आरती मैडम से मिला, मुख्यमंत्री जी के सामने बात हो गई। जितनी कोशिश होगी मैंने कोशिश की है, हर भर्ती के लिए कोशिश करता हूँ। और कई भर्तियों में लगातार जहाँ पेचीदगी गया उसमें समय लग रहा है, कई भर्तियों में अब आपके सामने न्याय मिल रहा है और बेरोजगारों को खुशियां मिलने जा रही है, आप धीरे धीरे देख सकते हो। तो साथियों जो भर्तियों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि जब भर्तियों का नाम आ जाता है तो मैं अलग टॉपिक पे चला जाता हूं, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा जो तमाम युवा साथी है कि पेपर लीक को लेकर पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा रहता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो इसको रोका कैसे जा सकता है, इस पर मैंने सरकार तक भी, उन तक भी ये सुझाव पहुंचाए हैं। और हम लोग जन चेतना और ये सदस्यता अभियान पूरे राजस्थान में यात्रा निकालकर सरकार पर, एक राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर एक प्रेशर बनाएंगे कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, पेपर लीक प्रकरण और फर्जी डिग्रियां और जो नकलचियों को कैसे रोका जा सकता है। साथियों एक चीज अधिकतर हमने देखा है
कि जो पेपर लीक होता है वो स्कूलों से होता है, अधिकतर परीक्षा केंद्रों से होता है। जैसे एसआई का आया, बीकानेर से पाली आया, तो कई चीजें देखा है। ऐसे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंटों को 1 घंटे पहले बुलाया जाता है, तो उनको पहुंच स्टूडेंटों को जब सेंटर पे वो अंदर बैठ जाए परीक्षा केंद्र में, उसके बाद ही परीक्षा केंद्रों पर पेपर वितरण करवाए जाए। वहां 1 घंटे पहले पेपर देने से पहले लोग वहां से निकाल के बाहर भेज देते हैं, तो वो गड़बड़ियां होती है। 1-2 घंटे पहले वहां नहीं पूछा है, विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को अंदर बैठने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर पेपर वितरण करवाया जाए, उसकी वीडियोग्राफी हो, पूरे की जांच से लाया जाए, तो उसके बाद ही करवाया जाए, जिससे कोई, क्योंकि मान लीजिए अंदर से कोई पेपर बाहर भेज भी देगा तो भाई पेपर लेने वाला कौन बचेगा, सब लोग तो अंदर बैठे हैं। ये एक खामी सरकार को दूर करनी होगी। दूसरी बात, जहां प्रिंट होते हैं ये पेपर, वहां सरकार स्पष्ट उसमें भी जो अध्यादेश लेके आ रहे हैं उसमें जोड़ दे कि प्रिंटिंग प्रेस से या कोई कर्मचारी कोई लिप्त पाया जाए या वो इसमें कोई लिप्त एजेंसी पाई जाती है तो उनकी सारी संपत्ति जब्त होगी, सबको जेल में डाला जाएगा। 7 साल का गैर जमानती कानून उन पर भी लागू होगा और उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो कानून उनको भी शामिल करना चाहिए। और जो कानून की जो घोषणा की थी उसका अध्यादेश अभी तक नहीं आया। दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, ये नकल कर भी सबको शामिल करते हुए सरकार को जल्द से जल्द अध्यादेश लाना चाहिए और इसमें संपत्ति जब्त, जो दोषी पाया जाता है उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी कानून इस सरकार को लाना चाहिए। इसके अलावा साथियों, सभी जिलों में स्थायी, एक बार सभी जिलों में पेपर लीक, फर्जीवाड़े या जब तमाम प्रकरणों में एक सेल का गठन कर दे, स्पेशल सेल का गठन कर। ऐसा नहीं हम क्या करते हैं कि एग्जाम के समय हेल्पलाइन नंबर देते हैं, बाद में बंद कर, नहीं, एक स्थायी सेल का गठन सरकार कर दे, जो एग्जाम से 1 महीने पहले ही वो काम करना प्रोसेस में आ जाए, क्योंकि उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे। कोई भी शिकायत कर सकता है कि साहब हमारे गांव में चर्चा चली थी पेपर को लेकर, साहब कोई भी व्यक्ति वहां फोन कर सकता है। किसी ने फोन किया, तुरंत उस नंबर को ट्रेस किया जाए, सर्विलांस पे डाला जाए और तमाम लोगों को ट्रेस करके एग्जाम से पहले उनको जेल में डाला जाए, तमाम गिरोह को, व्यक्तियों को। क्योंकि कई बार मेरे पास भी फोन आते, साहब हमने ये सूचना मिली, लेकिन हम लोग, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, हम कैसे पकड़ पाए। अगले व्यक्ति को मैं कहता हूं तो बोले यार मैं कहां जाऊंगा पुलिस के पास, मैं कहता हूं कलेक्टर के पास जाओ या एसओजी में जाओ, लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर होगा, एक सेल होगा, तो कोई भी व्यक्ति वहां कॉल करके वो शिकायत कर सकता है। वो पुलिस प्रशासन के एक स्पेशल सेल हर जिले में होना चाहिए, हर भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, तो वो ट्रेस करे, सर्विलांस पे डाले, उस गिरोह को, उस व्यक्ति को ट्रेस करके एग्जाम से पहले जेल में डाले। तो ये तमाम चीजों को हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर लीक, फर्जीवाड़े पर रोक लग सकती है। तो इसके लिए हम सरकार पर, हम सब लोग एक बड़ी ताकत के साथ, जब मैं पूरे राजस्थान में यात्रा करके सब इकट्ठे होकर सरकार पे दबाव बनाएंगे, एक बाहरी राज्य को कोटा समाप्त हो। क्योंकि कई बार ये मामला इसलिए दब जाता है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग भर्तियों के लिए, कि मेरी पटवारी निकला, ये कंप्यूटर अनुदेशक, रीड, वो ये नहीं कहते कि साहब बाहरी राज्य को कोटा समाप्त करा दो, नहीं मेरी भर्ती निकलवा दीजिए। तो साथियों, ये बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, ये चीज भी राज्य सरकार को करना चाहिए। एक और जो सुझाव सरकार को, जो भर्ती परीक्षाएं कोर्ट में अटक जाती है, पहले तो भर्ती परीक्षाओं के जो नियम स्पष्ट हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके लिए एक ऐसी कमेटी का गठन हो, एक जो कमेटी का जो हाई पावर एक कमेटी ऐसा गठन हो जिसमें सीनियर एडवोकेट हो, विद्वान जन हो, कि उसमें क्या होता है कि कोर्ट में भर्ती चली गई तो फिर क्या होता है, नोटिस का जवाब नहीं दिया, तारीख पे तारीख मिलती है, सरकारी एडवोकेट नहीं पहुंचा, विभाग ने जवाब नहीं दिया, या फिर ऐसी कमियां होती है जो तारीख पे तारीख मिलती है, 6 साल, महीने, 2 साल लग जाती है, बेरोजगार भटकता रहता है। जैसे पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की है, 900 पदों पर वो लंबित है, 19 या 20 की है वो लंबित है, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर है। कई भर्तियां कई भर्तियों के फैसला शुल्क से वो अटके हुए हैं। ऐसे में एक सुपरविजन, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सीनियर एडवोकेट हो। मान लो कोई भी अभ्यर्थी, यानी कि वो अभ्यर्थी कोई भी चला जाए, रीड 2018 का चला गया, साहब हमारे वकील नहीं जा रहा, हमारे जवाब नहीं दे रहा, तो वो कमेटी के पास जाते हैं, संबंधित पीड़ित भर्ती का जो अभ्यर्थी वहां जाए, जिससे वो मॉनिटरिंग करे, तुरंत वो एडवोकेट को फोन करे, भाई इस सुनवाई को आपको जाना है, ये इसका जवाब नहीं दिया, विभाग से जवाब दिलाओ सुनवाई से पहले, या कोई रोस्टर चेंज कराने या प्रार्थना पत्र लगाना, जल्दी सुनवाई कराने, एडवोकेट जनरल को भेजना, तो सुपरविजन कमेटी का गठन किया जाए जिससे वो जल्द से जल्द सुनवाई करवा सके, जवाब दिला सके और उस भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय से जल्द निकलवा सके। तो सुपरविजन कमेटी का गठन करे। सुपरविजन कमेटी कौन सी? अरे वो कमेटी नहीं है जो संविदा वालों के लिए, लोगों के लिए की गई थी, वो लंबित, वो कमेटी नहीं, कमेटी वो
क्योंकि आज बेरोजगार आते हैं, जैसे एक दो मेरे को मिले थे, साहब हमारी कोर्ट में जवाब ही नहीं दे रहे, कोई कह रहा हमारा एडवोकेट ही नहीं पूछ रहा, फैसला सुरक्षित हो गया, सुनवाई में नंबर नहीं आ रहा। तो वो सुपरविजन कमेटी के सामने आप बात रखोगे तो वो तुरंत संबंधित एडवोकेट से, अधिकारियों से बात करके उनकी सहायता करे, संबंधित भर्ती के अभ्यर्थियों से उनको राहत मिलाए, कोर्ट से जल्द से जल्द निकलवाने का काम करे। तो ये सुझाव सरकार के सामने मैं प्रमुख तौर पर रख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और इन सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन सुझाव को लागू करेंगे तो कहने के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, भर्ती प्रक्रिया समय पे हो पाएगी, पारदर्शिता के साथ हो पाएगी, क्योंकि हम सबको पहल करनी होगी। इसके अलावा साथियों, वीडियोग्राफी के साथ साथ बायोमेट्रिक भी अनिवार्य किया जाए। जो सुझाव भर्तियों के लेकर मैं सरकार को दे रहा हूं, मांग कर रहा हूं, जो हम यात्रा निकाल रहे, जन चेतना यात्रा जो निकाल रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे, उनका उद्देश्य यही है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र गृह जिले में ही दिया जाए, जब अपना सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जब हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, नकल नहीं होने देंगे, तो दूसरे जिलों में भेजने की क्या आवश्यकता है। इसलिए गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र दिया जाए, हो सके तो सरकारी स्कूलों में ही दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। तो ये तमाम चीज़ें सरकार के सामने रख रहे हैं। साथ ही अच्छे सुझाव हैं और इसके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। साथियों देखो, लंबी लंबी बातें करने वाले बहुत आ जाएंगे, भयभीत करने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आपके लिए मैं लड़ रहा हूं। ये सारे सुझाव भविष्य के लिए, जो हो चुका, क्योंकि वो हो चुका ना, वो इसलिए नहीं बदलेगा कि सीबीआई जांच जब हजारों की संख्या में नहीं आप जुट जाते पहले तो आपको न्याय नहीं मिल जाता। अब जो हो चुका उसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भविष्य में किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो, इसके लिए मैं युवा चेतना यात्रा के साथ सदस्यता अभियान जगा रहा हूं और सरकार तक बड़ा मैसेज पहुंचा रहा हूं कि ये चीजें आपको करनी होगी, जिससे बेरोजगारों का भविष्य बच सके। साथियों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, जो अभिभावक, जो तमाम लोग इस मेरे लाइव को देख रहे हैं, तो साथियों बताइए दिल से, ये सुझाव अच्छे नहीं है। किसके लिए सुझाव है? आप लोगों के भविष्य के लिए सुझाव है। तो ये सुझाव सरकार लागू करती है तो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ समय पे हो पाएंगे और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नकल प्रकरण, ये तमाम रुक पाएंगे। जो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा का खेल चल रहा है, वो भी इस कानून में हमने शामिल करवाया है, तो उसके आदेश भी जल्द हो, जिससे क्या है कि ये सारी चीजें भ्रष्टाचार रुक सके और योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिल सके। जो अवसाद में युवा जा रहा है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, या तो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा वाला, या नकलची, या पेपर लीक हो जाएगा, तो वो अवसाद में, तो ऐसे में हम सबको मिलकर सरकार से, राजनीतिक पार्टी, सरकार कोई सी भी हो, पिछली सरकार थी पेपर लीक हुआ, इस सरकार थी, और तो हमें हमारी ताकत दिखानी होगी और ये मांगे हमें मनवानी होगी। ऐसा नहीं कि बार बार हम लखनऊ जाएंगे हर मांग के लिए, क्योंकि वो एक बार एक उदाहरण एक बार ही पेश हो सकता है। प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन साथियों इससे पहले संगठन को मजबूत बनाना होगा। तो युवा चेतना यात्रा के साथ जो सदस्यता अभियान, जो सरकार तक मैसेज जाए कि लाखों लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन हम जोड़ेंगे, और सरकार तक मैसेज जाएगा कि ये लाखों की संख्या, कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं मानी तो 2023 चुनाव में युवाओं का बड़ा रोल साबित हो, कहीं ना कहीं ये आक्रोशित रहेंगे, तो सरकारी कोई सी पार्टी को उनको नुकसान होगी। तो ऐसे साथियों, हम लोगों को अपनी ताकत पहले मजबूत बनानी होगी, जिससे ये मांगे तमाम पूरी करवाए तो आप लोगों को न्याय मिल सके। तो साथियों, इन चीज़ों के लिए जो युवा चेतना यात्रा के साथ सदस्यता अभियान 20 तारीख की संभावित डेट है, आगे हो सकती है, तो पूरी चीज़ें तैयार करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तो इसकी शुरुआत हम कर रही है। कल मैंने योजना बनाई थी कि हम लोग, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है कि हम आंदोलन करके आए, लेकिन दोबारा आंदोलन के लिए वापस ताकत चाहिए, वापस भीड़ चाहिए, तो सारी चीज़ें एक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, सरकार तक एक मैसेज पहुंचाएंगे, जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके। साथियों, इसके अलावा जो इंटरव्यू, या तो 5 या 10 जो भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू होता है, जो घूस कांड प्रकरण सामने आते हैं, आरपीएससी के सवाल उठे, अभी तक वो सदस्य नहीं पकड़ा गया, अभी तक उसका घूस कांड का सबका आरपीएससी सदस्य कौन था, वो अभी तक उनका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इंटरव्यू प्रथा को या तो बिल्कुल खत्म कर दो, खत्म नहीं कर पाओ तो 5 या 10 नंबर का रखा जाए, ये भी बड़ी मांग है। तो साथियों, ये भी इस एजेंडे में शामिल है, इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए या 5 या 10 नंबर का रखा जाए, जिससे भ्रष्टाचार को बोलबाला न बढ़े और योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिल सके। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए, विज्ञप्ति के साथ सिलेबस जारी किया जाए, कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा होगी, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, इसका कैलेंडर जारी हो। और रही बात, भर्तियों में कम से कम सिलेबस के अनुसार समय दिया जाए, जल्दबाजी नहीं की जाए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की निकाली जाती है तो कम से कम 6 महीने उसमें दिए जाए, तो भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का टकराव नहीं हो, इन सब का ध्यान रखा जाए। तो ये भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हो। ये तमाम ये युवा चेतना यात्रा और जो हम एक अभियान चला रहे थे, इसका एजेंडा है। इसके लिए हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। और भविष्य में, जो अब की बात नहीं कर रहा, भविष्य में कभी भी 22, 23, 24 कभी भी भर्ती हो थर्ड ग्रेड की, पहले रीट पात्रता और शिक्षक भर्ती हो। शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ा जाता है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों का क्या है कि ज्यादा नंबर आएगा। 60% जीके जोड़ेंगे तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलेगा। अब जो अब रीट में विवाद हुआ,
पात्रता होगी, पात्रता में कोई गड़बड़ी कर भी लेगा तो कहीं ना कहीं वो मान लीजिए पात्रता एग्जाम हो गई, पात्रता में 5 लाख 7 लाख पास होंगे, 10 है ना, तो फिर जो पास होंगे पात्रता में उसके बाद वो उसको सरकारी स्कूलों में सेंटर भी आसानी से मिल सकता है। उसके बाद गड़बड़ी एक बार कर सकते, यानी कि वहाँ कर लेगा, दूसरी में भी कई चीज़ें संख्या कम हो जाएगी तो सख्त सरकार भी हो जाएगी, वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो ऐसे में दूसरी बात सामान्य ज्ञान भी राजस्थान का जुड़ेगा, विवादों से भर्ती बच के रहेगी। लेकिन भविष्य के लिए पात्रता प्लस और शिक्षा भर्ती के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ये तो साथियों ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, जो इन आने वाली भर्तियों को लेकर बेरोजगारों के भविष्य को बचाने के लिए ये सुझाव है। सरकार तक भी मैं सुझाव पूछा रहा हूँ, सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पूछा रहा हूँ। जो नई भर्तियों की बात थी साथियों, नई भर्तियों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने कहा था जनवरी फरवरी में भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी होंगी। जो लंबित भर्तियाँ थी, हमने कहा 4-5 काम जो बता रहे थे, चाहे वो आपके LDC पंचायत राज, टेक्निकल हेल्पर, प्रयोगशाला सहायक और जो मामले थे, इस महीने के लिए कहा था सरकार ने। प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थियों को खुशियां मिलने वाली है, पंचायत राज LDC का भी होने वाला है और टेक्निकल हेल्पर का भी मामला चल रहा है। तो ऐसे में साथियों ये जो लंबित भर्तियां इस महीने में और जो नई भर्तियां हैं जो जनवरी के लिए कहा था, जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, PTI है, PTI में पद बढ़ाने की हम मांग करें, जो पद बढ़ाए जाए वो मांग करें, क्योंकि 461 से कुछ नहीं होने वाला। प्रयोगशाला सहायक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, जो नर्सिंग जो विभाग में चाहे NM GNM हो, चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, OT टेक्नीशियन, जो तमाम जो भर्तियां हैं जिनका लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था जनवरी में शिक्षा विभाग और फरवरी में चिकित्सा विभाग, चाहे वो वार्ड बॉय के भी इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं नई भर्ती का। तो जो जनवरी फरवरी के लिए नई भर्ती को समय दिया गया था, दिसंबर में जो लंबित भर्तियों के लिए हमें आश्वासन दिया था, अब धीरे धीरे हमारे मामलों का निस्तारण हो रहा है। साथियों हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं जिससे आप लोगों की मांग पूरी हो सके। साथियों जो आज CMO में जो वार्ता के लिए आज रीट भर्ती 2021 का एक अभ्यर्थी भी गया था, मैंने साथियों मैंने पहले बताया था, BD कल्ला जी से मैंने वार्ता करवाई, CM साहब से वार्ता करवाई, कुलदीप प्राका जी से करवाई और आज आरती मैडम से मैंने दोबारा, आपके एक सदस्य वहाँ से कृष्ण कुमार आया था, मैंने बात रखी। आंदोलन आप करें, मैंने कहा पहले दिन से मैं नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा जितना सहयोग था मैं सहयोग कर पा, क्योंकि साथियों कई लोग कह रहे उपेंद्र यादव क्यों नहीं आ रहा। भैया मुझे जो 9-9 साल से लोगों को न्याय नहीं मिला, जो लोग मुझे सवाल उठते कि साहब ये समझौता हो गया, सरकार मांग मानिए क्यों बैठ रहा है, तो भैया मेरा भी एक जबान दी है, मेरा भी वैल्यू है। जब 9 साल बाद लोगों को न्याय मिल रहा है, जो कई भर्तियों के लिए समझौता हो गया, तो मैं वहाँ बैठ नहीं पा सकता, लेकिन जितना मुझे मदद हुई मैं पूरी मदद कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी कई लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर, यार भैया ऐसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे गाली दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरे सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हूँ, जितना सपोर्ट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लेना है। आप भी मिल चुके हैं, मैं नहीं लूंगा निर्णय। मैं आपकी बात पूछाना था, पहले मुख्यमंत्री जी से मिलाया, सब जगह आप लोगों को मिलाया, आज भी मिलवाया हूँ, शिक्षा मंत्री से मिला, जितना सहयोग करना था मैंने किया सहयोग। कई लोग वहाँ बैठे 150-200 लोग कमेंट कर रहे हैं, हजारों जो घर बैठे बैठे रजाई में से कमेंट कर रहे हैं कि आप साथ नहीं दे रहे। अरे भैया मैं तो कल भी जाके आया था, आज भी जाके आया था, मैं तो बीच में संभाल लेता हूँ कैले से जाके कि हाँ ठीक है। मैं नेतृत्व नहीं कर रहा, नेतृत्व करने वाले वहाँ कमेटी बनी हुई है, लेकिन निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, सरकार को लेना है। अब लोग पूछते, मुझे पूछा किसी ने फ़ोन करके कि क्या है मामला, नेगेटिव है पॉजिटिव है। मैंने कहा नेगेटिव है तभी तो, पॉजिटिव होता तभी तक हो जाता। अब निर्णय सरकार को लेना है। आज यही मैडम ने कहा कि हम विभाग को भिजवा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि पिछली सरकार ने बढ़ाए थे, बाद में एग्जाम होने के बाद तो उन्होंने एक लेटर दिया था, जो अभ्यर्थी कृष्ण कुमार गया था, तो वो कह रहे कि हम शिक्षा विभाग से परीक्षण करवाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछाते, जो स्थिति हो आपको बता देंगे। जो स्थिति निकल के आई मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग बीच में मुझे फंसा दिया कि यार उपेंद्र यादव 50,000 का साथ नहीं दे रहा। दूसरे तब कह रहे हैं जो 25 जो नई तैयारी जो और भर्ती के अंजार, बोले आप उनका साथ दे रहे हो। भैया बीच में फंसाकर जो व्यक्ति आप लोगों के लिए हर भर्ती के लिए लड़ता है, पता है इसके पक्ष बोला तो वो गाली देगा, इसका पक्ष बोला तो वो देगा। अरे यार भाई कम से कम मुझे तो बख्शो, कम से कम आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। गाली देना तो उन राजनेताओं को दो जो घर बैठे आवाज़ उठाते, युवाओं के नाम पर राजनीति करते। उनको कहो कि कम से कम अब लड़िए, कम से कम आपकी आवाज़ तो उठा रहा हूँ। कोई किसी में है दम लखनऊ ये सब जगह जाने का, ये लड़ने का, कम से कम मैं लड़ तो रहा हूँ ना। लेकिन फिर भी साथियों जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ। और जो मैंने स्पष्ट पहले दिन कह दिया था मैं नहीं जा पाऊँगा, मना कर दिया था, तो मैं नहीं जा पा रहा। और रही बात इसकी विज्ञप्ति के लिए, जब मेरी बात हुई थी बीकानेर, क्योंकि विज्ञप्ति आई थी वापस गई, क्योंकि विशेष शिक्षकों का जो मामला चल रहा है, विशेष शिक्षक
जो डेलीगेशन मिल रहा है उनका पॉजिटिव चल रहा भी, तो उसमें भी उनको भी राहत मिल सकती है। मीटिंग उनकी भी मैं कोशिश हर अभ्यर्थी के लिए कर रहा हूँ। तो साथियों, ये जो तमाम सुझाव दिए इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, हम सब मिलकर। रीड 2021 की बता दिया, विषय शिक्षक की मैं बता दिया, इनका डेलीगेशन मिल रहा है वो आपको बता देगा। अच्छा, अभी इस समय आपका जो मामला अच्छा है, शायद आपको अच्छी खबर मिले। टीजीटी 2012 के मामले में तीनों जो ग्रुप हैं, श्याम, ओम प्रकाश और पंकज जी और रामनिया जी, एक ग्रुप ये है, एक जो धनराज और नमोनारायण का है, एक हवा सिंह और बनवारी का, इनका जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप हम दिल्ली भी गए थे, यहाँ के एडवोकेट से मिले थे और अधिकारियों से मैं लगातार मिल रहा हूँ। जो सारी स्थितियाँ उनको बता दी है, जितना मुझसे सहयोग हो रहा है मैं कर रहा हूँ। साथियों 2012 के जो तमाम अभ्यर्थी जो याचिकर्ता हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए हैं, जो उनसे जुड़े हुए, मैं वकील और आपकी फीस और पैसे से कभी भी संबंध नहीं रखता। चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 में लोग कोर्ट में गए हैं, वो जाने, आप उनसे पूछ सकते हो, 12 में पूछ सकते हो। मैं जहाँ पैसे का मामला था, एडवोकेट का मामला, मैं दूर रहता हूँ। मेरा काम होता है सरकार तक आपकी मजबूती से पैरवी करना, जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता पड़ा वहाँ सहयोग करना। अभी भी, आज भी मैं जाके आया था, उन्होंने कहा सुनवाई से पहले एक बार आना, फ़ोन करवाना, जो करवाना जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आपके जो तीनों ग्रुप थे उनके जो प्रतिनिधि मंडल, उनके साथ बैठकर हमारी वार्ता होगी। जो चीज़ें निर्णय लेना था, सारी चीज़ें जो हम इस भर्ती के जो अभ्यर्थियों को कैसे बचाना है, कैसे लाभ मिले, सारी चीज़ें उन लोगों को हमने विस्तार पूर्वक हमारे साथ डिस्कस हो गया और सब लीडरों को बता दिया। तो वो लीडर आपको खुद बता देंगे कि क्या निर्णय हुआ, क्योंकि साथियों वहाँ सब मिलकर तीनों ग्रुपों के लोगों ने जो निर्णय हुआ, सार्वजनिक बताने से कोई मतलब नहीं है। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। अभी जो सुनवाई होगी इससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा जो सरकार से, क्योंकि वहाँ जब मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, वो इस पर फाइनल निर्णय लेना है। तो उसके लिए मैं आज भी गया था, तो मैंने बात रखी थी, तो उन्होंने कहा सुनवाई से पहले आना। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को राहत मिले। जो ज़्यादा जानकारी आपके जो संबंधित जो है प्रतिनिधि आपको ही बता पाएंगे, उनसे आप चर्चा करिए, वही बता पाएंगे। 600 निवासी स्कूल व्याख्याता वाले मामले में आज मीटिंग हुई थी, 6:30 बजे देवेंद्र गया था। इस मामले में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। कहा जा रहा है 1500, 1700, 1800, 1900 जो भी हो, क्यों 600 निवासी नहीं बोले कि ज़्यादा पद बढ़ेंगे, इसमें अतिरिक्त पद बढ़ेंगे और वो देवेंद्र को पूरी कहानी पता है। तो अब इसमें मुख्यमंत्री जी को जो अधिक पद, चाहे 1700, 1800, कितने जो भी हैं, चाहे 1500, वो है, उसमें मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय लेना है। तो तमाम अभ्यर्थी है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस संबंध में 2 बार घोषणा की है, पूर्ण विश्वास है पीसीसी चीफ अपने वचन पर खरे उतरेंगे। वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, अधिकारियों को फ़ोन भी कर रहे हैं और उन्हीं के विश्वास पे लोग डटे हुए हैं, लोग घर नहीं जा रहे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ रुके पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको भी मैंने वचन दिया कि यदि पीसी चीफ अपना वादा नहीं निभाती, सरकार अपना वादा नहीं निभाती है, तो चाहे आप लोगों के लिए वापस आंदोलन करना पड़े, मैं आपके साथ रहूँगा, पूरा साथ दूंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी भी न्याय प्रदान करेंगे, पीसी चीफ भी अपना वादा निभाएंगे और अधिकारी जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो लगातार 3-4 मीटिंग हो चुकी है, लगातार ये मीटिंग हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना वादा निभाएंगे। अभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, नेगेटिव मिलता था एक मीटिंग करके मना कर देते, लेकिन अब थोड़ा सा जो इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, अब तो 600 से कई गुना, 3 गुना करीब बढ़ रही है, करीब 1500 प्लस हो रही है, चाहे 18-17 जो भी है वो। तो कम से कम जो अभ्यर्थी अटके हुए, कम जिनके कई पॉइंटों में रहे, वो कम से कम जाग जाइए। अब तो अच्छी खबर है, अच्छे आपके पद और ज़्यादा बता रहे हैं कि बढ़ेंगे, तो 600 निवासी नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे जो बता रहे हैं। तो कम से कम आप लोग जाके अपने एक बार टीम को फिर मजबूत करें, जिससे हम लोग जो जल्द से जल्द हम थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो मुख्यमंत्री जी स्वीकृति दे चुके हैं और आपको न्याय मिल सके। लैब टेक्नीशियन के जो 152 अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग के मामले में आरती मैम को मैंने लिखवाया, तो वो कह रहे कि मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द आपके आदेश जारी करवाने की कोशिश करूंगी। तो मैं आज लिखवा के आया था, जो मुझे लगातार लोग मिल रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं सीएमओ गया था, आपकी बात रखा था, उन्होंने नोट किया था और जल्द से जल्द वो करवाने के लिए कहा है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए मैं खुद भास्कर सावंत जी से मिला था और इनसे जो इसको डील कर रहे हैं उन अधिकारी से मैं मिल गया था। उन्होंने कहा उपेंद्र जी, हमने एजेंसी वापस 2 दिन बाद आएगी, लेकिन जो हमारी कुछ और चर्चा ही हो रही है, फिर उसके बाद जो वही देंगी तारीख की कि हम कब से कब आवेदन लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने में विज्ञप्ति जारी कर दें। यदि वो जो एजेंसी कहेगी कि हमारा सॉफ्टवेयर या जो चीज़ें हैं, हमें तारीख जो आवेदन की हम तैयार नहीं कर पाए या तय नहीं कर पाए, तो वो समय ले ले। तो उन्होंने कहा कि लास्ट हमने पहले सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, तो बोले कि कम से कम दूसरी बात एक चक्कर भी पड़ता है कि मान लीजिए दिसंबर में हम भर्ती निकालते हैं, आश्रय तो वास्के कहे दिसंबर में हम भर्ती निकालते हैं और मान लो कई बार भर्ती लटक जाती है, कहते साहब 2021 की भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं, कि 2021 की थोड़ी है, दिसंबर है,
22 आने वाला, जिसे हम जनवरी में निकाल दे तो कम से कम हम कह पाएंगे 2022 की भर्ती है। वो हंस के कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा पूरी कोशिश करेंगे दिसंबर इस महीने के एंड तक निकालने की। यदि जो एजेंसी है वो समय लगा दे तो जनवरी फर्स्ट वीक से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया। मैं सावंत जी से मिला था और एक जूनियर अकाउंटेंट में जो अनियमितताएं पाई गई थी उन अभ्यर्थियों के साथ मैं गया था। सावंत जी ने संबंधित जो अधिकारी जिन्होंने इसको डील करे उनको जो लेटर अभ्यर्थियों ने दिया था उस पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी और मुझे कहा कि आपको फोन करके बुला लिया जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों के साथ मैं जाकर जो उनकी जूनियर अकाउंटेंट लेकर अनियमितताएं सामने आई थी उसकी रिपोर्ट उनसे मांगी और उनसे मिलकर और जो भी चीज़ें होगी, जितनी मदद मुझसे होगी वो जानने के कट ऑफ क्यों जारी नहीं, कई चीज़ों को लेकर हम वापस मिलेंगे और आपको न्याय मिले। जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर दोनों को परिणाम नहीं आया, मैं गया उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने इस वीक का नाम लिया और वीक में परिणाम आया। जहां हो रही आप लोगों की मैं मदद लगातार कर रहा हूं, आगे भी मैं करूंगा। नई जूनियर अकाउंटेंट, सूचना शाही, कई भर्तियों के लोग मांग कर रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मांग उठा रहा हूं। आरपीएससी वाले फोन कर रहे हैं, मैं पूरी आरपीसी जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। रीड 2018 5 तारीख के लिए साथियों मेरे पास ही फोन आया था और एजी साहब इस बार जाएंगे और अब 5 तारीख को 3:30 बजे का समय दिया गया। देखो निर्णय न्यायालय को करना, लेकिन मुझे इस बात पूर्ण विश्वास है कि 5 तारीख को न्यायालय से आप लोगों का पीछा, यानी कि न्यायालय से इस भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण हो जाए। माने न्यायालय से हो जाना चाहिए कि 3:30 बजे का समय दिया, क्योंकि कई बार एडवोकेट जुड़ नहीं पाते थे, कई बार जवाब नहीं दे पाते, तो इन चीज़ों से सबका आप लोगों को पीछा छूट जाएगा। और मुझे विश्वास दिलाया कि इस बार 5 तारीख को रीड 2018 भर्ती का निस्तारण हो जाएगा और जो अभ्यर्थी जो कई दिनों से इंतजार करते इस भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का, उनके सपने भी साकार हो जाएंगे। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर मैं चर्चा अब इसलिए करना चाहूँगा। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए सरकार ने संविदा के लिए कहा। शिक्षा मंत्री जी ने कई बार मीडिया में बोला कि हम कर नहीं सकते। मेरे पास कुछ लड़के आए कि हम दिल्ली बैठेंगे, वो लोग दीपेश और उनके साथी दिल्ली चले गए। 19 दिन तक वो संघर्ष करते रहे। वहाँ जब मुझे पता चला कि उनकी हालात, कई लोगों के तबीयत खराब हो गई, उनके बाद वहाँ पूछा, पूरी मदद की, फिर वहाँ से आगे की भाग दौड़ मैंने संभाली। ये लाइव है, उनको पूछ लीजिए, वो बता देंगे। फिर मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। 12 तारीख को वहाँ पूछा, 13 को रुका और मैं वापस 14 तारीख को जन्मदिन रक्तदान शिविर था, जयपुर पूछा। 15 तारीख को रात को वापस निकला और 16 तारीख को लखनऊ हम पहुँच गए। 16 तारीख को लखनऊ पहुँच गए, करीब 50-60 लोग थे। हम वहाँ आगे बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, कई लोग बाहर चले गए। ऐसे में पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रियंका गांधी जी आ रही है, तो उन सबको मैंने बुलाया, सबको वहाँ बैठे, सामने बैठ के मैंने कहा सामने अपन जहाँ मीडिया होगी वहाँ सामने बैठेंगे। सब लोगों को वहाँ बिठाया। जिससे ही प्रियंका गांधी जी आए, हम सामने बैनर रख के खड़े हो गए। वहाँ धीरज गुजर जी और जुबेर खान जी आए, हमें बिठाया। वो बिठाने के बाद जैसे ही उन्होंने बिठाया, हमने मीडिया ने भी चला दिया कि वहाँ जुबेर खान जी और धीरज गुजर जी प्रियंका गांधी जी से हमारी मुलाकात करवाएंगे। उनसे बात की, धीरज गुजर जी ने, जुबेर खान जी ने बोला कि हम उपेन को जानते हैं, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। उपेन 5 लोगों को तैयार कर लो। साथियों, जो चीज़ें भी आपको लगातार लाइव के माध्यम से हम अवगत करवा रहे थे, मीडिया में वो खबर चली थी, वो खबर मीडिया में भी चली थी। फिर जैसे ही प्रियंका गांधी जी की वीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से ख़त्म हुई और ऊपर गए, वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से मिले, हम इंतजार करते रहे। वहाँ प्रियंका गांधी जी निकल गई, उसके बाद हमारे लोग खड़े हुए, हम गाड़ी के उधर गए तो उनके कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई, मेरे साथ भी मारपीट हुई, मेरे साथियों से मारपीट हुई। जब मुझे पता चला कि मेरे साथियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पहले मेरी भी वहाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी, मैं वहाँ से खड़ा हुआ और जहाँ मारपीट हो रही वहाँ बीच में जाकर मैंने लाइव किया वो वीडियो जो नेशनल मीडिया में चला कि बेरोजगार को पीटा गया। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, थाना गए, थाने के बाद फिर हमारे 50-60 लोगों में से मात्र 22 लोग बचे थे। 22 लोगों में से भी अधिकतर लोग कह रहे थे कि हम वापस जा रहे हैं, हमें भर्ती नहीं चाहिए, हमारी जान चाहिए। फिर मैंने उन लोगों को कैसे जैसे रोका, मैंने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। और उन लोगों को ज़बरदस्ती वापस वहाँ ले गया, वापस वहाँ प्रदर्शन किया, फिर वहाँ से अखबार में न्यूज़ लगवाई। और फिर उसके बावजूद लोग रुक नहीं पा रहे थे, मैंने उनको झूठ बोला कि कल हमें मिलवाया जाएगा। उन लोगों को कैसे जैसे रोका। साथियों, 22 लोग बचे, 22 में भी कुछ लोग चले गए थे। फिर इन लोग दीपेश और वहाँ धर्मवीर थे कि यार भैया हम क्या करें, 2-3 और लोग जो मजबूत साथी थे, हम रुक सकते हैं। मैंने कहा भाई इन 22 लोगों को रोकिए। मैंने कैसे जैसे हाथा जोड़ी, जैसे मेरा काम हो, मैंने कैसे जैसे गुस्सा किया, मैं आप लोगों के लिए आऊँ, कैसे जैसे इन लोगों को रोका। मैंने झूठ बोला कि कल 12 बजे बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाकर
मैंने जो संबंधित जो बता रहा हूँ उनके वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, उन्होंने हमें बिठाया था, मैं नहीं जाने वाला। और कई जगह से करने के बावजूद, कुछ बहुत प्रयत्न करने के बावजूद हमें 3 लोगों का समय दिया गया मिलवाने का, और मिलवाने का जो समय दिया गया उसके बाद उन लोगों को ले गया, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की, और आपके सामने है कि वो संविदा से स्थायी भर्ती करवाई। कि साथियों वो इंसान में आपके साथ था, जो सब लोग यानी 60 लोग जो आपके लोग थे, 22 लोग बचे थे, 22 में भी कई लोग बस के पास रात को गए तो उन्होंने किराया 1000 रुपये मांगे तो वापस आ गए, और वो लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हमें भर्ती नहीं चाहिए, हमें जाना है। उन लोगों को जबरदस्ती झूठ बोल के रोका, मैंने इतना प्रेशर बना के, नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, जबरदस्ती रोक के वहाँ पड़ा रहा, बस में बैठा रहा, जहाँ भी था वहाँ बैठा रहा। और इस दौरान जब लखनऊ और चाहे मैं दिल्ली जाना, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, मेरी जेब से इतना खर्चा करके इन लोगों के लिए संघर्ष किया। और उस भर्ती को जो नहीं होने वाली, जो संविदा जो मंत्री जी ने मना कर दिया, तो उस स्थायी भर्ती की घोषणा करवाकर एक राजस्थान के पूरे देश में एक इतिहास रचने का काम किया, मात्र 22 लोगों में। और वहाँ जो हालात थी मैं जानता हूँ, ये सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इतनी इस भर्ती को स्थायी, आज कई हजारों लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को सच्चाई तक पता नहीं कि क्या हुआ था। वहाँ मुझे पता है कि इस भर्ती को कैसे, जैसे मैं पिटा भी हूँ, वो वीडियो बनाने वाला भी मैं ही था, पूरे मीडिया को बताने वाला मैं ही था, मुलाकात करवाने वाला भी मैं ही था, और इस भर्ती को सब कुछ करवा के, साथियों ये सच आपके सामने, इस भर्ती को जो संविदा से स्थायी करवा के घोषणा करवाई, हम आए। और अब जो आंदोलन चल रहा है कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। जब मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो रही थी, जब 4 तारीख को आए तो 5 को मुलाकात हो रही थी, मैंने दीपेश को फ़ोन किया था, आप आ जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। दीपेश नहीं आया, इसमें अब मैं क्या करूं, ज़बरदस्ती नहीं आए तो। लेकिन जब भी थी मैं हमेशा डेलीगेशन को लेकर गया। आज भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का डेलीगेशन गया था, जिसमें रीट का भी अभ्यर्थी था, जिसमें 600 निवासी और भर्ती के भी अभ्यर्थी थे। और जब मेरा फर्ज बनता है, जिस भर्ती को संविदा से स्थायी की घोषणा करा के लाए, जो लोग मुझे कॉल और मैसेज करते हैं कि हमारी विज्ञप्ति कब जारी होगी, मैम के सामने मैंने बात रखी, उन्होंने कहा कि जल्दी ही यहाँ से हम फाइल को स्वीकृति मिल जाएगी। फिर संबंधित भर्ती को देकर अधिकारी से मिला, बोले कैबिनेट में अप्रूवल मिलते ही हम लोग भेज देंगे और जनवरी में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जनवरी की विज्ञप्ति के लिए ही मैम ने बोला है, और जो मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया कि मेरी मुलाकात ही हमारे प्रतिनिधिमंडल की। अब दीपेश कह रहा हमारा तो गया, अरे बस मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कह रहा हूँ तुम्हारा प्रतिनिधिमंडल गया, वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का मैं गया था, जो जिस भर्ती को संविदा से स्थायी करवा के लाया था। आज लाखों बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, तो आज वहां से लेके आया था। तो मेरे पास जो बच्चे फोन करके, जो विद्यार्थी फोन करके थे, भाई साहब हमारा क्या होगा, परेशान होगा, तो उनकी पीड़ा मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं वार्ता के लिए आज मैं गया था अन्य भर्तियों को लेकर, तो मैंने आपकी बात मजबूती से रखी है, और उन्होंने कहा कि जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। कैबिनेट में जो नए नियम बने उनका अनुमोदन होना बाकी है। तो जितनी मदद हो रही है मैं मदद कर रहा हूँ, जितनी मदद हो रही है मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन अब जो कोई कुछ भी समझे, लेकिन सच यही था, जो भर्ती संविदा पे होने वाली थी, सब लोग ये खुद लोग हताश हो चुके थे, उसको संविदा से स्थायी करवाकर एक इतिहास रचा। और आज जो बात रखी आप लोगों की रख के आया हूँ, आप आंदोलन कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, अच्छी बात है। ट्वीट के माध्यम से जैसा मुझसे सहयोग हो रहा मैं सहयोग कर रहा हूँ। बीडी कल्ला जी के, शिक्षा मंत्री जी के सामने बात रखी थी, आज ही बात रखी थी, और मैं मेरा प्रयास बेहतरीन करूंगा जिससे जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी हो, आपको न्याय मिले। मैं क्योंकि इसलिए पीछे नहीं हटूंगा कि राजस्थान के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो आशाएं मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। और ये ज़रूर है कि कई बार अलग अलग परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो परिस्थितियाँ जो सच बताती हैं वो बेहतरीन सच बताती है। जो मुखट्टे हैं वो सब सामने आते हैं, सच क्या है झूठ वो भी सामने आता है। कई बार दुख इस बात का होता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब तस्वीर बदल जाए, जब लोग बदल जाए, दुख होता है। लेकिन फिर भी सब कुछ सहन करके चल ठीक यार कोई बात नहीं, इतने से छोटे हैं, फिर भी मैं लड़ता हूँ उन लोगों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनकी खुशियों के लिए। और आज भी गया था, दोबारा भी जाऊंगा जल्दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से भी मैं 22 तारीख के बाद मिल रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को खुशियां मिले। आप जो ठंड में बैठे हो, आप लोग प्रयास 3 दिन से करो, मुझे पीड़ा होती है, आप मेरे भाई बहन हो, आपका दुख दर्द मैं समझता हूँ। पूरी मदद पहले की थी जिस भर्ती को संविदा से स्थायी करवाए, और आगे भी विज्ञप्ति जारी होने तक आपकी पूरी मदद करूंगा। सब आप लोगों की मदद पहले की हमेशा करूंगा, इतनी बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कई लोगों को पता नहीं थी कि भर्ती कैसे स्थायी हो पाई है, किसने कितना सहयोग किया है। ये आप लोगों के लिए सच है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए मैं बता दिया, पीटीआई पद बढ़ाने की बात चली है, बढ़ेंगे, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। चिकित्सा विभाग की मैं बोल चुका, पशुधन सहायक, जलदारी, वन रक्षक, वनपाल जो भर्तियां हैं जो जनवरी के लिए कहा ही है चेयरमैन साहब ने। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013,
चिंता ना करें, इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। प्रयोगशाला सहायक से मैं आज फ्री हो जाऊँगा। अब अगला नंबर आपकी भर्ती का ही है, आपका कैलेंडर जारी होगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, क्योंकि जो भर्ती जो फरवरी में लिखित में समझौते में मैं नहीं लिया था, जब आपका एक भी अभ्यर्थी लखनऊ नहीं था तो मैं आपकी आवाज़ उठा रहा था। आप नेशनल मीडिया पे भी देख सकते हो, वो मांग पत्र में सब जगह, और यहाँ भी जहाँ अनशन कर रहा तो भी आवाज़ उठा रहा था, और अभी भी आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे आज विश्वास दिया गया कि इसी महीने में कैलेंडर जारी होगा, और कैलेंडर जल्द लेके आऊँगा। नए साल पर आप लोगों को तोहफा दूंगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और आप चिंता मत करो, इसके पीछे मैं पड़ गया हूँ तो आपको खुशियाँ मिलेगी। लेकिन अभी 4100 पदों पर हम कोशिश करेंगे दूसरे चरण में और पद, लेकिन एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो इसके लिए हम संघर्ष करें। जो इंतजार कर रहे थे पंचायत राज एलडीसी की भर्ती के जो अभ्यर्थी साथियों, मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, लगातार आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ क्या, आपको मंजिल तक मात्र 2 कदम दूर हो, मंजिल भी मिलेगी जल्दी आपको। पंचायत राज जैन भर्ती की फाइल 2013 के बाद चली है और फास्ट गति चलिए। मुझे जनवरी के लिए कहा गया था, अब मैं बार बार परेशान कर नहीं सकता कि जनवरी आना है। लोग कह रहे क्या, मुझे जनवरी के लिए कहा गया था, जनवरी आने के बाद ही तो कहूँगा ना, जनवरी का इंतजार तो कर लो। जो तय समय जो मुझे दिया गया था कि जनवरी में विज्ञप्ति जारी होगी, इससे पहले तो मैं बार बार क्या कहूँ। मैं कल भी जाके आया था, उन्होंने कहा कि भैया प्रक्रिया फास्ट चल रही है, इस हिसाब से जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि नहीं पर एग्जाम नहीं होगी, तो आप चिंता मत करो, एग्जाम तो होगी। अब जो संविदा कर्मी लगे हैं उनको बोनस देते या क्या देते, वो निर्णय अब सरकार को करना है। यदि बोनस देकर उनको भी लाभ दिया जाता है और आपके लिए एग्जाम होती है, कोई ना कोई सरकार अच्छा निर्णय सबके लिए निकालेगी। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया जो 2013 से लंबित थी, इसको पूरी करवाएंगे, एग्जाम जरूर होगी इसकी। पटवारी की अभी पता चलेगा, या तो पटवारी का जो परिणाम दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में ही इसका परिणाम की संभावना है। अभी चेयरमैन मोदी जी से बात हुई थी, वो ग्राम सेवक के एग्जाम में बिजी है, तो उसके बाद मैं उनसे मुलाकात करूंगा जिससे इसका परिणाम जारी हो। और अन्य लोगों से बात हुई थी कि आने इस 1-2 दिन पता चल जाएगा, तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी में इसका परिणाम जारी हो पाएगा। फार्मासिस्ट वाले भी लगातार मुझे बहुत कहते हैं कि आपने वादा किया। अरे वादा मैंने नहीं किया था, सरकार ने किया था, लिखित में वादा किया था। आपका जो अभ्यर्थी जो राजकुमार किया था, उसके सामने मैंने कुलदीप राका जी के सामने, मंत्रियों के सामने कहा साहब लिखित का समझौता। मैं तो आपकी बात रख सकता हूँ, निर्णय सरकार को करना है। यार आप लोग जितने लोग आए, 5 लोग आए आपकी बात रखी, 10 लोग आए तो आपकी बात रखी, निर्णय सरकार को करना है। सरकार ने क्या कहा मैंने आप लोगों को बता दिया। आपके उपेन्द्र यादव साथ नहीं दे रहा, भैया साथ नहीं है, घर से तो निकलिए आप। कभी एक आता, कभी 2 आता, फिर घर जाके बैठ जाते हो, फिर सवाल मुझ पे उठाते हो। अरे मेरी मदद जो मुझे मदद करनी थी, मैं आपको मिलवा सकता था, आपकी आवाज उठा सकता, आपकी बात पूछा सकता। जब भी जाता शिवम में आपकी बात उठाता हूं कि फार्मासिस्ट भर्ती अभी तक अधूरी है, वो नहीं हो पा रही है, हमेशा उठाता हूं। यार करना तो उनको ही है ना। अब कई बार क्या होता है, आप लोग घर जाके सो जाते हो, अब मेरे को कौशिक उपेन्द्र यादव ने कुछ नहीं किया। यार अरे यार भाई, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मैं आपके अभ्यर्थी के साथ पहले बात रख चुका हूँ। जब जाता हूँ कहता हूँ कि फार्मासिस्ट वाली 2018 की भर्ती अधूरी, उसको पूरा करिए, हमेशा बात रखता हूँ। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। जब मैं पिछली बार कुलदीप राका जी से मुलाकात की तभी बात रखी थी, तो मैं तो बात लगातार रख रहा हूँ, और जब भी मुलाकात हो मैं रखूंगा। इतना जरूर कर सकता है, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मैं पूरी बात रखूंगा। ITI कनिष्ठ अनुदेशक की जो फाइल चली थी, कुछ लोग मुझे मिले थे, तो उनके साथ भी मैं जाऊंगा, सचिवालय में मिले थे, तो उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ITI कनिष्ठ अनुदेशकों के लिए भी जल्दाई बाग में भर्ती निकले, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ग्राम सेवक में 1500 पदों की बढ़ने की जो सूचना मिली थी, मैंने आपको ट्वीट कर दिया था। ECG के जो राहुल, दिव्या और मनीष, तीनों को न्याय मिल चुका है। ये वो व्यक्ति थे जो शुरू से संघर्ष करते रह गए थे, लेकिन उन्होंने हौसला, जंग, संघर्ष कुछ नहीं छोड़ा, लगातार संघर्ष, उनका परिणाम, शुभकामनाएं। जितनी मदद हुई मैंने की। भैया नहीं देखता भीड़ हो, 3 व्यक्ति थे तभी उनका मैं साथ दे रहा था, जो परिणाम आप लोगों के सामने। कॉलेज लाइब्रेरियन की भी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। साथियों, अधिकतर जो मुद्दे थे उन पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, और कोई रह गया तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं लोग कहेंगे। हाँ, काफ़ी सदस्य ये कहते हैं कि मिलना चाहते हैं, तो कल 12 बजे मैं ऑफिस में रहूँगा, महेश नगर थाने के सामने, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास स्थित राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश कार्यालय है। वहाँ जरूर आप लोगों से 12 बजे मिलूंगा, 12 से 1 बजे तक वहाँ रहूँगा। जो लोग मिलना चाहिए मैं मिल सकते हो, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूँगा, आपके लिए सदैव तैयार हूँ। जो सुझाव दिए वो आपके भविष्य के लिए है। लंबित भर्तियों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, नई भर्तियों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, हमेशा आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज उन लोगों को मुँह पे तमाचा
पड़ा है जो लोग आपको गुमराह करते, क्योंकि वो किसी राजनेताओं के आकाओं के वो चमचे थे जिनको जवाब आज सर्वे ने दिया है। ये आप लोगों के प्यार, आप लोगों के जो मुझे सम्मान दिया, ये मैं इसका आभारी रहूँगा, लड़ता रहूँगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो लोग अब हालात उनके गंभीर हैं, क्योंकि युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी। साथियों, एक बार मैं कोई फेसबुक पे देख लेता हूँ, कोई कमेंट कोई बढ़ती हो तो मैं। प्रयोगशाला साइकिल के लिए मुझे आज के लिए कहा था, लोग बैठे में या तो जारी हो गया क्या जारी नहीं हुआ है। जितनी मदद होगी मैं दोबारा बात करता हूँ। और यदि हाँ, लाइब्रेरियन का मैसेज आ रहा है, लाइब्रेरियन की मैं मांग करेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी ब्रह्माराम जी, यार जोधपुर मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत परेशान हो रहा है कि जोधपुर से ही एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा इसका नहीं हो रहा, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो साथियों, अब मैं एक और आप लाइव में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। साथियों, ये कहना चाहूँगा, सजग रहे, सचेत रहे, भ्रमित करने वाले डुप्लीकेट और कॉपी पेस्ट गैंग से बचकर रहे। लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।